जय गुरु जी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक हो जय गुरु जी शुक्राना गुरुजी दिव्य आभा का सत्संग। अमेरिका से वापस लौटी दाम्पत्य को गुरुजी का आधार। जौहर परिवार न्यूयॉर्क में 5 वर्ष रहने के बाद भारत लौटा था। उनकी वापसी के बाद अनेक बाधाएं आई। घर लौटना इतना रोमांचक नहीं था जितनी उन्होंने आशा करी थी। मीरा जौहर को ऐसे समय पर किसी सलाहकार के ना होने का अत्यंत दुख था, किंतु यह सब अगस्त 2006 में परिवर्तित हो गया। कुछ समय से उनके पड़ोस में रहने वाले भाटिया परिवार के सदस्य, जो उन्हीं की भांति भूमि भवन के व्यवसाय में थे, उनको मात्र गुरुजी से संबोधित होने वाले व्यक्ति से मिलने को बार बार कह रहे थे। अनिल जौहर सामंजस्य में थे कि क्या करें। फिर एक शाम को उन्होंने गुरुजी के पास जाने का निश्चय कर लिया। भाटिया परिवार के साथ घर से निकलते ही हुए मीरा को अपने 8 वर्षीय जुड़वा बच्चों की चिंता थी, क्योंकि वह उनको अकेले छोड़कर जा रहे थे। भाटिया परिवार के कहने पर कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मीरा ने अपने पति को विश्वास बनाए रखने के लिए कहा। मीरा के मधुमेह रोग से भाटिया परिवार अनभिज्ञ था। उन्होंने कहा था कि वहां पर चाय या लंगर ग्रहण ना करना मूर्खता होगी। इस प्रकार मन में अनिश्चितता लेकर जौहर दाम्पत्य एम्पायर स्टेट में गुरुजी की संगत में पहुंचे। मीरा ने चाय प्रसाद और फिर लंगर, जिसमें लड्डू भी थे, ग्रहण किया। पवित्र भोजन के पश्चात उसके पेट में पीड़ा होने लगी। उसने यह अगले 1 घंटे तक सहा। जब उनकी आज्ञा लेने का समय आया तो गुरुजी बोले, आया करो, ऐश करो। एम्पायर स्टेट के बाहर आकर भाटिया परिवार ने उनको बताया कि वह अत्यंत भाग्यशाली हैं। गुरुजी ने उनके पहले दर्शन पर ही उनसे बात करी। श्रीमती जौहर को यह बात रास नहीं आई। वह अपने पेट में हो रही पीड़ा के बारे में सोच रही थी कि उसे कब मुक्ति मिलेगी। वह रात भर सो नहीं सकी और उसके मन में यही विचार घूमते रहे कि क्या वास्तव में वह किसी अति विशिष्ट स्थान पर गए थे। प्रातः उठकर जब उसने अपने मधु की मात्रा का परीक्षण किया तो वह केवल 100 था। वह आश्चर्यचकित होकर यही सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। घर पर तो एक रोटी भी खाने के बाद उसका मधु स्तर ऊपर चला जाता था। मीरा हर दर्शन के पश्चात अपने मधु की मात्रा का परीक्षण करती रही। हर बार उसका स्तर नीचे रहता। उसके ट्राइग्लिसराइड का स्तर भी 700 से घटकर 120 की सामान्य मात्रा में आ गया था। अंततः उसने अपने और गुरुजी के परीक्षण बंद कर दिए। उसे विश्वास हो गया कि गुरुजी के आशीर्वाद ही उसको रोग मुक्त कर रहे हैं। उसे लगा कि उसका रक्त भी स्वच्छ और शुद्ध हो रहा है, किंतु वह आभास ही नहीं, तथ्य भी था। प्रातः उसके रक्त परीक्षण करने में कठिनाइयां आती थी। एक तो सही नस का पता नहीं चलता था और फिर उसमें से निकला हुआ रक्त प्रदूषित और गाढ़ा होता था। किंतु अब गुरुजी के पास जाने के पश्चात सुई पहले ही प्रयास में नस में जाने लगी और रक्त एकदम बाहर आने लगा था। दिलचस्पी की बात यह है कि भाटिया परिवार को जौहर परिवार के अस्वस्थ होने का पता नहीं था। अनिल जौहर को भी सदा नज़ला लगा रहता था। वह वातानुकूल कमरे में नहीं बैठ पाते थे। गुरुजी के पास 2-3 मास जाने के बाद उन्हें अचानक आभास हुआ कि उनका यह रोग तो समाप्त हो चुका है। वह अपने पत्नी के रोग के बारे में इतने चिंतित रहते थे कि अन्य बातें वह भूल से गए थे। जय गुरु जी।